नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, सूर्य दो राशियों में जो है जब जाते हैं तो खरवास का प्रारंभ हो जाता है। सूर्य जब धनु राशि में जाते हैं, ये दिसंबर के महीने में ये घटना होती है। तो दिसंबर के महीने में सूर्य जो है वो धनु राशि में जाते हैं। धनु राशि जो है वो बृहस्पति की राशि है। तो बृहस्पति की राशि में जब सूर्य जाते हैं तो खरवास का प्रारंभ हो जाता है। यानी धनु राशि और मीन राशि, दो राशियां जो है वो बृहस्पति की राशियां हैं। तो दिसंबर के महीने में धनु राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। यानी सूर्य जो है वो धनु राशि में दिसंबर में जाते हैं। और फिर जो है मार्च के महीने में एक बार फिर सूर्य जो है वो बृहस्पति की राशि यानी मीन राशि में जाते हैं। यानी इन दोनों राशियों में सूर्य का जाना नेगेटिव स्थिति को दर्शाता है। यानी सूर्य यानी राजा, तो राजा जब गुरु के घर में जाते हैं, यानी बृहस्पति यानी गुरु, तो जब गुरु के घर में राजा जाते हैं तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। यानी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। यानी संसार की जितने शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, उनको वर्जित कर दिया जाता है और लोगों को धार्मिक रहने के लिए कहा जाता है। मतलब ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लोग इस समय धर्म कर्म का कार्य करें, ध्यान करें, योगा करें, प्राणायाम करें, धर्म से जुड़े, पूजा पाठ करें, इन चीज़ों से जुड़े, मतलब अपने मन को सात्विक रखें। यानी राजा का जब गुरु के घर में प्रवेश होता है तो पूरे प्रजा को जो है वो धार्मिक हो जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो इसी क्रम में जो है 16 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब सूर्य जो है अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ से धनु खरवास का प्रारंभ हो जाएगा। और ये जो है धनु खरवास वो 14 जनवरी को समाप्त होगा। यानी 14 जनवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि में जाएंगे। यानी 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक खरवास रहेगा, जिस बीच सारे मांगलिक आयोजन जो है वो बंद रहेंगे। केवल कुछ कार्य ऐसे हैं जो इसमें किए जा सकते हैं, जो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। बच्चों का छठी है, या बच्चों का अन्नप्राशन है, या कोई मकान का निर्माण आपने प्रारंभ कर दिया है, तो आप उस कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कोई मांगलिक आयोजन आप नहीं कर सकते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते। किसी व्यवसाय का आरंभ करना है, गृह प्रवेश करना है, शादी विवाह, जनेऊ, मुंडन संस्कार, ये सब आप नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की मनाही होती है। लेकिन इस बार का जो खरवास है वो कुछ विशेष है। एक्चुअली सूर्य धनु राशि में केवल इस साल तो जा नहीं रहे हैं, वो हर साल दिसंबर के महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन होता ही है और सूर्य धनु राशि में जाते ही हैं। लेकिन इस बार जो है स्थितियां कुछ खास हैं। इस बार शुक्र भी अस्त हैं, शुक्र इस बार अस्त हैं और आगे चलकर कुछ और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं जो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और वो इसी खरवास के बीच में ही बनेंगे। आप देख रहे हैं कि सूर्य और मंगल धनु राशि में एक साथ हो गए हैं, जो हमेशा नहीं होता है। तो सूर्य और मंगल, अभी कल हमने वीडियो में चर्चा की थी कि जब सूर्य और मंगल एक साथ मिलते हैं तो ये विस्फोटक घटनाओं को जन्म देते हैं। इससे क्या होता है कि संसार में अग्निकांड की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। आप देखिएगा जैसे ही सूर्य और मंगल की युति बनेगी, अभी पिछले महीने आपने देखा कि वृश्चिक राशि में भी इस तरह की युति बनी हुई थी और अब धनु में ये बनने जा रही है, फिर इसके बाद मकर में भी बनेगी।
तो इस तरह की युति बार बार बन रही है, जिससे जो है विस्फोटक घटनाओं का, आतंकी घटनाओं का जन्म होता है। और इसके बाद धनु राशि में शुक्र का भी राशि परिवर्तन होने वाला है, यानी शुक्र जो है वृश्चिक राशि से निकलकर 20 दिसंबर को वो भी धनु राशि में चले जाएंगे। तो अब सूर्य, मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। और इसके बाद फिर 29 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा, यानी बुध भी जो है वो वृश्चिक से निकलकर फिर जो है धनु में चले जाएंगे, यानी चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। 29 दिसंबर से जो है वो 4 ग्रह एक साथ धनु राशि में होंगे। तो जब 4 ग्रह एक साथ धनु राशि में होते हैं तो ये दिक्कतें पैदा करता है। ज्योतिष इस बात को प्रमाणित करता है कि जितने ज्यादा ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक राशि में बनता है तो इससे जो है एक राशि जो है वो ओवरलोडेड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि संसार में नकारात्मक घटनाओं का जन्म ज्यादा होने लगता है। अब चूंकि धनु राशि फायर की राशि है और यहाँ 2 फायरी प्लैनेट पहले से उपलब्ध हैं और उसके बाद बुध और शुक्र भी इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ 4 ग्रहों का पाया जाना इस समय जो है वो प्राकृतिक आपदाएं, आतंकी घटनाएं, विस्फोट, इस तरह की घटनाओं को जन्म देता है। ऊपर से हमने बताया था कि धनु राशि पर शनि की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है और गुरु की भी दृष्टि इस पर है। तो इससे जो है ये जो समय है ये बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। ये जो इस बार धनु खरवास है वो हर बार की तरह सामान्य नहीं है। ये जो समय है 1 महीने का, ये बड़ा टिपिकल दिखाई दे रहा है। इस बीच जो है आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है और ठंडक भी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अभी खरवास का प्रारंभ होने दीजिए, आप देखिएगा कि सामान्य से ज़्यादा सर्दियां इस बार पड़ेंगी, क्योंकि ग्रहों के इंडिकेशंस ऐसे हैं कि इस बार जो सर्दियां हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। अब सूर्य का जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है धनु में, ये किन राशियों के लिए बेहतर है और किन राशियों के लिए बेहतर नहीं है, तो आइए बात कर लेते हैं उसकी भी। सूर्य का जो धनु में प्रवेश है ये मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इन राशियों के लिए जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, इन राशियों के लिए जो है सूर्य का धनु में जाना अच्छा है। लेकिन मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनको नए नए चैलेंजेस लेकर आएगा ये सूर्य का राशि परिवर्तन। इस 1 महीने के दौरान इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो इनको जो है बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इन राशियों में से कोई राशि आपकी है, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये 1 महीने आपके लिए थोड़े नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये 1 महीना आपके लिए नेगेटिव है तो प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, पूजा अर्चना करें। इससे जो है आपको सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।